नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 1 जुलाई से केंद्र सरकार 4 नए लेबर कोड लागू कर सकती है, जिसके बाद इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी लेकिन पीएफ ज़्यादा जमा होगा। इसके साथ ही काम के घंटों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप 12 घंटे तक काम करेंगे तो सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी। हालांकि दिन के 12 घंटे काम करना होगा। 1 जुलाई से लागू होने वाले इन चारों कोड की बात करें तो सरकार ने काफी पहले ही इन्हें तैयार कर लिया था, लेकिन जुलाई में इन्हें लागू करने की तैयारी हो चुकी है, जिसके बाद कर्मचारियों के काम को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में कमी आएगी, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी की तरफ से पीएफ ज्यादा जमा होगा। इसके साथ ही ग्रेजुइटी में भी बढ़ोतरी होगी। आपको चारों कोडों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। इसके तहत कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ईएसआई और ईपीडीओ की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। असंगठित क्षेत्र, गिग्स वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ईएसआई का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को ग्रेजुइटी के लिए अब 5 साल तक इंतजार नहीं करना होगा। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या उससे अधिक होना चाहिए। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुइटी का पैसा ज्यादा कटेगा। पीएफ बढ़ने पर इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। दूसरा कोड है एक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इस कोड में लीव पॉलिसी और सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है। इस कोड के लागू होने के बाद 240 के बजाय 180 दिन काम करने के बाद लेबर छुट्टी पाने के हकदार बन जाएंगे। इसके अलावा किसी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अगर चोट लगती है तो कम से कम 50% मुआवजा देना होगा। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। 12 घंटे तक शिफ्ट करने वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा। इसके साथ ही 10 घंटे की शिफ्ट करने वालों को 5 दिन काम करना होगा। दिन में 8 घंटे की शिफ्ट करने वालों को सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। तीसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इस कोड में कंपनियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इन्हें कई मामलों में छूट दी गई है। नया कोड लागू होने के बाद 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को छूट मिलेगी। ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना छटनी कर सकेंगी। 2019 में इस कोड के तहत कर्मचारियों की सीमा 100 थी। नए कोड के तहत 2020 में बढ़ाकर 300 किया गया है। चौथे कोड में वेज के बारे में नियम तय किए गए हैं। इस कोड में पूरे देश में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार पूरे देश के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस कोड के लागू होने के बाद देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर और निश्चित मजदूरी मिलेगी। इसको भी 2019 में ही पास कर लिया गया था। हालांकि कुछ राज्यों में अभी तक चारों श्रम कानूनों के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, केवल 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने सैलरी कानून के तहत मसौदा नियमों को प्रकाशित किया है। बता दें कि बीते साल दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा था कि नए कोड के आने से कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में लचीलापन आएगा। कंपनी शिफ्ट के घंटों में बदलाव करके कंपनी अपने कर्मचारियों को 3 दिन का वैतनिक अवकाश देने की इच्छुक है। हालांकि जब इन कानूनों को मंजूरी दी गई थी तब कर्मचारी और मजदूर संघों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिनके मुताबिक सरकार ने कंपनियों को ज्यादा पावर दे दी है, जिससे शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।